अच्छा, तो ग्रेविटी यानी कशिशक शकल, हम सबको लगता है कि हम इसे जानते हैं, है ना? यही तो है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। लेकिन क्या हो अगर इसकी असल हकीकत साइंस के सबसे खूबसूरत और सच कहें तो सबसे अजीब नजरियात में से एक हो? तो सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? सदियों तक हमें लगता था कि हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक ऐसा जवाब जो बेहतरीन काम करता था। लेकिन फिर हमारी पैमाइशों में कुछ ऐसी चीजें नजर आने लगीं जो इस जवाब से मेल नहीं खाती थीं। ये इशारे थे कि हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। और इस हैरानकुन हकीकत को समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। और ये कहानी शुरू होती है आइजैक न्यूटन से। न्यूटन ने हमें कायनात को देखने का एक नया तरीका दिया, एक ऐसी कायनात का तसव्वुर जो एक बड़ी घड़ी की तरह चलती है। हर चीज काबिले पेशीन गोई, हर चीज के उसूल तय हैं। उनके कानून ने जमीन पर गिरते सेब और आसमान में घूमते चांद को एक ही उसूल के तहत जोड़ दिया था। और उनका नजरिया इनकलाबी था क्योंकि ये हैरत अंगेज तौर पर सादा था। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि ग्रेविटी एक कुव्वत है, एक नजर ना आने वाला खिंचाव। जिस चीज का मास यानी कमियत ज्यादा होगी उसका खिंचाव उतना ही मजबूत होगा, और जैसे जैसे फासला बढ़ेगा ये खिंचाव कमजोर होता जाएगा। बस यही वो कुव्वत है जो सेब को जमीन पर गिराती है और यही चांद को जमीन के मदार में रखती है। और ये आइडिया कमाल का था, इसने बिल्कुल ठीक काम किया। 200 साल से ज्यादा अरसे तक फिजिक्स की दुनिया पर न्यूटन के इस नजरिए की बादशाही रही। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और हम चीज़ों को ज़्यादा दुरुस्तगी से नापने लगे, इस बेहतरीन तस्वीर में एक छोटी सी दरार नजर आने लगी। और ये दरार एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक से सामने आई, एक ऐसा राज जो न्यूटन के नज़रिए में ही छिपा हुआ था और एक नए इनकलाब का इंतजार कर रहा था। वो राज था मसावात का उसूल, यानी द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके पीछे का ख्याल बहुत सादा है। वो ये कि ग्रेविटी का एहसास और एक्सेलरेशन का एहसास बिल्कुल एक जैसा होता है, इनमें फ़र्क करना नामुमकिन है। ज़रा तसव्वुर करें, एक बंद लिफ्ट है, कोई खिड़की नहीं। अगर ये लिफ्ट खला में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो तो अंदर मौजूद शख्स को अपने पैरों पर वही दबाव महसूस होगा जो उसे ज़मीन पर खड़े होकर होता है। लिफ्ट के अंदर ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया जा सकता जिससे ये पता चले कि वो ज़मीन पर है या खला में सफ़र कर रहा है। न्यूटन के लिए तो ये बस एक अजीब इत्तेफाक था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? दो बिल्कुल अलग चीजें, यानी जमीन का नीचे की तरफ खींचना और लिफ्ट के फर्श का ऊपर की तरफ धकेलना, इनका एहसास बिल्कुल एक जैसा क्यों होना चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक सोच का तजुर्बा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सुराख था। और फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने न्यूटन के नजरिए में इस छोटी सी दरार को ठीक करने की कोशिश नहीं की, नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी इमारत गिरा दी और उसकी जगह कुछ ऐसा बनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका नुक्ता आगाज एक ऐसा ख्याल था जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया, और वो ख्याल ये था कि ग्रेविटी कोई कुव्वत है ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ग्रेविटी कुव्वत ही नहीं है तो फिर क्या है? आइंस्टाइन का जवाब था, कायनात एक 4 जहती कपड़े की तरह है। 3 जहतें खला की और चौथी जहत है वक्त, और ये सब मिलकर बनाते हैं ज़मानो मकान, यानी स्पेस टाइम। तो यहां आकर दोनों नजरियात में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। न्यूटन के लिए ग्रेविटी क्या थी? एक कुव्वत, एक नजर ना आने वाला खिंचाव। लेकिन आइंस्टाइन के लिए ये ज्योमेट्री थी, स्पेस टाइम का खम, यानी कायनात कोई साकिन स्टेज नहीं है जिस पर चीजें हरकत करती हैं, बल्कि ये खुद एक लचकदार कपड़ा है जो मुड़ सकता है, खिंच सकता है। और ये काम कैसे करता है? ये एक खूबसूरत रक्स की तरह है। कमियत और तवानाई स्पेस टाइम को बताते हैं कि उन्हें कैसे मुड़ना है, और फिर वो मुड़ा हुआ स्पेस टाइम माद्दे को बताता है कि उसे कैसे हरकत करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सैयारा सूरज के गिर्द घूमता है तो सूरज उसे खींच नहीं रहा होता, वो सैयारा बस उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधा चलने की कोशिश कर रहा होता है। इसको समझने की सबसे अच्छी मिसाल वो रबड़ की चादर वाली है। सोचें, एक रबड़ की चादर है, बिल्कुल तनी हुई, उसके बीच में एक भारी बॉलिंग बॉल रखते हैं, क्या होगा? चादर में एक गड्ढा बन जाएगा। अब अगर आप एक छोटी कंची उसके पास से गुजारें तो वो सीधा जाने के बजाय उस गड्ढे के गिर्द घूमना शुरू कर देगी। कंची पर कोई कुव्वत नहीं लग रही, वो सिर्फ उस खमीदा रास्ते पर चल रही है। यही ग्रेविटी है, ये ज्योमेट्री है। अब ये नजरिया सुनने में तो बहुत खूबसूरत और शानदार लगता है, लेकिन साइंस में सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती, सबूत चाहिए होते हैं।
और आइंस्टाइन के उमूमी नज़रिया इजाफियत ने कुछ ऐसी पेशन गोइयां की जो उस वक्त बिल्कुल पागलपन लगती थीं, और फिर वो एक एक करके सच साबित होने लगी। मिसाल के तौर पर उनका कहना था कि सूरज जैसी भारी चीज के पास से गुजरते हुए सितारों की रोशनी भी मुड़ जाएगी, और सूरज ग्रहण के दौरान ये बिल्कुल वैसा ही पाया गया। फिर उन्होंने कहा कि ग्रेविटी वक्त को भी सुस्त कर देती है, और सबसे बढ़कर उन्होंने अतारिद यानी मरकुरी के मदार की उस गुत्थी को भी सुलझा दिया जो साइंसदानों के लिए दहाइयों से सरदर्द बनी हुई थी। देखें, अतारद का मदार थोड़ा सा लड़खड़ाता था। न्यूटन के कवानीन इसकी वजाहत नहीं कर पाते थे, और ये फर्क था कितना? सिर्फ 43 आर्क सेकंड्स फीसदी। ये 1 डिग्री का इतना छोटा हिस्सा है कि तसव्वुर करना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक हकीकत थी जिसे न्यूटन की फिजिक्स समझा नहीं पा रही थी। और जब आइंस्टाइन ने अपनी मसावातें इस्तेमाल की तो जवाब बिल्कुल यही आया। ये स्पेस टाइम का खम ही था जो अतारद के मदार को इस तरह घुमा रहा था। और वो वक्त वाली बात, वो तो और भी कमाल है। आइंस्टाइन के मुताबिक जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां वक्त भी आहिस्ता चलेगा। इसका मतलब यह है कि जो घड़ियां जमीन की सतह पर हैं वो खला में मौजूद सैटेलाइट्स की घड़ियों से थोड़ा आहिस्ता चलती हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। अगर हमारे फोन का जीपीएस सिस्टम हर सेकंड इस फर्क को दुरुस्त ना करे तो वो चंद ही मिनटों में बेकार हो जाएगा। तो ये नजरिया सिर्फ सैयारों या जीपीएस तक महदूद नहीं है। नहीं, ये पूरी कायनात पर लागू होता है। असल में अमूमी नजरिया इजाफियत ही वो ऐनक है जिससे हम कायनात की तारीख, उसकी शक्ल और उसके मुस्तकबिल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कायनात की पूरी कहानी बिग बैंग से लेकर आज तक उमूमी नजरिया इजाफियत की ज़बान में लिखी गई है। ये आइंस्टाइन की मसावातें ही हैं जो हमें बताती हैं कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, और ये कि कायनात रुकी हुई नहीं है बल्कि मुसलसल फैल रही है। तो बात घूम फिरकर इसी खूबसूरत कायनाती रक्स पर आ जाती है। इस एक जुमले में सब कुछ है। मादा ज़मानो मकान को बताता है कि कैसे खम खाना है, और खमीदा ज़मानो मकान मादे को बताता है कि कैसे हरकत करनी है। ये सिर्फ एक मसावात नहीं, ये हमारी कायनात की कहानी का खुलासा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक आखिरी मोड़ है। जब माहिरीन फ़ल्कियात कायनात को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जितना भी मादा हमें नज़र आता है, सितारे, कहकशाएं, सब कुछ, वो इस ग्रेविटी को पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है जो हम देख रहे हैं। और तो और कायनात का फैलाव तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है। और यहीं से फिजिक्स के आज के सबसे बड़े सवालात जन्म लेते हैं। आखिर ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या चीज़ें हैं जो हमारी कायनात का तकरीबन 95% हिस्सा बनाती हैं? ये वो मुअम्मा है जो हमें फिजिक्स के अगले अजीम इनकलाब की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये कहानी फिर कभी।